ये हम सभी जानते हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, जी, लेकिन ज़िंदगी का जायका कम कम लोगों ही को नसीब होता है। जी, ज़िंदगी का ये जायका जिन लोगों को नसीब होता है, उनको वो 7 फैक्टर्स समझ आ चुके होते हैं, जिनके साथ हमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ मिलती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि ये ज़िंदगी दरअसल है क्या। जी। जिनमें से पहला फैक्टर इस ज़िंदगी को और इसके हर लम्हे को एक नेमत समझना है। याद रखिए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मिलती है और इसका हर लम्हा भी हमें एक ही दफ़ा मिलता है। लिहाज़ा जब कोई इसको समझ जाएगा तो वो ज़िंदगी क के बेहतरीन ज़ायक़ों से अपने आप को आरास्ता करना शुरू कर देगा। जी, जी। दूसरा फैक्टर मोहब्बत का फैक्टर है। हुँ, मज़हब से, किसी ज़बान से, किसी इलाके से, किसी भी तरह के तबके से, फ़िरके से, नस्ल से आज़ाद होकर, मावरा होकर जब किसी दिल में इंसानों के लिए अनकंडीशनल लव, प्यार और मोहब्बत जन्म लेती है, तो दरअसल ये है वो एहसास, वो खूबसूरत लतीफ़ एहसास जो कि ज़िंदगी के हवाले से ये सच्चाई हमें देता है कि इस कायनात से मोहब्बत करने वाला दिल ही ज़िंदगी का बेहतरीन ज़ायका चखता है। हुँ, तीसरा जो बड़ा अहम फैक्टर है, वो है दरगुज़र करना। हुँ। हम लोग बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। जी, जजमेंटल होना क्या है कि हर चीज़ के बारे में कोई पॉज़िटिव या नेगेटिव का पहलू निकाल लेना। वो लोग जो दूसरों या इस ज़िंदगी के बारे में, किसी भी पहलू के बारे में खूबी देखने वाली नज़र रखते हैं और दरगुज़र करते हैं दूसरों की गलतियों से और रोशन पहलुओं को उजागर करते हैं, वो ज़िंदगी का बेहतरीन टेस्ट लेते हैं। हुँ, चौथा जो फैक्टर है, वो है बेनियाज़ी। हम लोग कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नताइज पर फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नताइज क्या निकल रहे होते हैं। लेकिन हम उन नताइज तक पहुँचने के लिए जो मेहनत, कोशिश और लगन हमें चाहिए, वो हम भूल जाते हैं, हमारा फ़ोकस वहाँ नहीं होता। लिहाज़ा अगर हम अपनी फ़ोकस करें गोल पर, जिस पर कि हमें काम करना है, तो बजती हुई तालियाँ और तब्दील होता हुआ हमारा स्टेटस खुद ब खुद हमें बता देगा कि हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। पाँचवाँ जो एक फैक्टर है, वो इल्म का फैक्टर है। मैं और आप, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ इल्म के दरवाज़े हमारे सामने कहीं न कहीं से गुज़रते हैं। उस दरवाज़े पर दस्तक देकर, खोल कर नए इल्म से अपने आप को आगही से रूशनास करने वाला शख्स ही ज़िंदगी का ज़ायका सही मानों में समझता है। अगर 2 दिन आपके बराबर गुज़रे, तो अगला दिन जो आपका पिछले से बराबर गुज़रा है, वो ख़सारे का दिन है। लिहाज़ा अपने इल्म पर ज़रूर काम करें, क्योंकि हर रोज़ आपके इल्म में होता हुआ इज़ाफ़ा ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और आपके अमल में बरकत डालेगा। छठी जो चीज़ है, जो कि एक अहम फैक्टर है, वो आपके मुशाहिदे का फैक्टर है। हम लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं, हम इस दुनिया में मुशाहिदा करने के लिए सफ़र भी करते हैं। हम जो-जो देखते हैं, हम उस देखने के साथ अपने मुशाहिदे में जो वुसअत पाते चले जाते हैं, उसकी वजह आपकी देखने की नज़र होती है। बहुत सारे लोग उस मुशाहिदे को मिस करते हैं और इस पर गौर ही नहीं करते कि ये जो अमल वो कर रहे हैं दरअसल एक मुशाहिदा है जो उनके शऊर में इजाफे का सबब बन सकता है। हुँ, लिहाजा मुशाहिदे की नज़र से कायनात को, लोगों को, दुनिया को, इंसानों को ऑब्ज़र्व करना आपके शऊर में इजाफा करेगा और ये शऊर ही आपको ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ देता है। और सातवां जो फैक्टर है, वो बहुत ही अहम फैक्टर है कि अपने खुदा को इस कायनात के बदलते हुए रंगों से पहचानना। हम समझते हैं कई दफ़ा कि मस्जिदों में, मंदिरों में, कलीसियाओं में यानी इबादत गाहों में जाने वाले लोग ही खुदा को पाते हैं। लेकिन वो खुदा तो किसी टूटे हुए दिल में भी हो सकता है। वो खुदा तो आपके इर्द-गिर्द जलवा आराइयों के साथ हर बदलती सूरत में आपको नज़र आता है। वो हर सिचुएशन के अंदर होनी और अनहोनी के दरमियान अपनी झलक दिखाता है। वो जो लोग कहते हैं कि वो ऊपर बैठा है, तो दरअसल वो इस मुगालते से दो चार होते हैं कि जैसे कि वो खुदा उनके दिल से शारक से करीब नहीं है, वो तो हमारी शारक से ज़्यादा हमारे दिलों में बसता है। सो अपने खुदा का मुशाहिदा इस कायनात में हर सू करना, ये वो बहुत ही अहम फैक्टर है जिसके ज़रिए आपको अपनी ज़िंदगी बहुत मज़ेदार लगने लगती है। हुँ। सो इन फैक्टर्स को याद रखने वाला ज़िंदगी का बेहतरीन लुत्फ़ उठाता है।